हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इकोनॉमिक्स चैनल में एक ऑनलाइन क्लासेस में। कुलदीप, जो पहले भी आपको मैंने ऑनलाइन इंट्रोडक्शन दे रखा है अपना, उसके बारे में आपको मैं अब बताना चाह रहा हूँ। जो मेरी अब ये जो क्लास बन रही है वो बजट पे है। एक जो 2022 और 23 का जो बजट है उसके बिहाफ पे मैं अब ये क्लास आज इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो है बजट पे एनालाइज करने जा रहा हूँ, जो सभी के लिए है, चाहे वो हायर एजुकेटेड हो या फिर हायर एजुकेशन है। वो करंट अफेयर्स में एक पार्ट होता है ये, उसका ही मैं आपको आज एनालाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, आज मैं ये बताता हूँ आपको कि हमारा जो ये बजट होता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 के तहत ये केंद्रीय बजट होता है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेश होता है, राइट। एंड जो इसके जो मेन जो होते हैं बजट, सरकार के जो वित्त मंत्रालय के तहत जो है आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा इसे तैयार भी किया जाता है, राइट। एंड और हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये जो होता है बजट में जो हम ये एनुअली बेसिस पे जो होता है 11 बजे बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। जो अभी करंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन है, राइट। एंड हम बात करते हैं अब जो इसका जो है इसमें जो हमें जो पेश किया जाता है इसमें क्या होता है, हमारा जो आने वाला जो बजट है उसमें हम क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये बजट पेश किया जाता है। और जो हमारी फीडबैक है, बैक साइड है, शॉर्टफॉल है, उसको भी हम प्रेजेंट करते हैं इसमें। ओके, अब बात करते हैं हम इसको कैसे हम बजट को, कि हमारे जो 6 स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला जो स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, हम इस बजट को हम कैसे प्रेजेंट करें, राइट। एंड द सेकंड होता है आम चर्चा। इसमें हम जो हमारे विपक्ष के वो होते हैं पार्टियों के, उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उनमें वो हमारे शॉर्टफॉल निकालते हैं। और जो करंट में जो गवर्नमेंट चल रही होती है उनमें उन दोनों में डिस्कशन होती है, राइट। एंड द थर्ड पार्ट है इसमें विभागीय समितियों द्वारा जांच। तो इसमें जो छोटी छोटी समितियां होती है वो भी इसमें डिस्कस करती है, राइट। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ है, इस पे जो होता है एक मतदान भी होता है कि हमें ये जो बजट है कितना कितना यूटिलाइज हो सकता है, कितना सबके लिए फ़ायदेमंद है, इस पे भी चर्चा होती है, राइट। एंड और जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, ये किससे विनियोग विधेयक का पारित होना होता है। इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पहले इसको पास करती है, फिर इसे पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा भी इसे पेश किया जाता है। ये सिक्स पार्ट है, राइट। एंड अब आ जाते हैं हम आगे के पार्ट पे आ जाते हैं इसके आगे का पार्ट जो होगा, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं कि बजट जो है इसमें क्या क्या आया है और क्या क्या गया है। मतलब हमें जो इसमें कितना बेनिफिट हुआ है और कितना हमारा लॉस हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ हमारा डिडक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो हम उस पर बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला है, हम इस पर बात करते हैं बोरोइंग एंड कम्स क्या क्या है हमारे अंदर। हमें मिला है अभी 2022 और 23 के अंतर्गत हमें जो मिला है बोरोइंग एंड अदर, इनमें जो परसेंटेज होती है 100% होता है कम्स में। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी 35% होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 5% होता है। इनकम टैक्स जो हमारा लगा है 15% है। यूनियन एग्जिट ड्यूटीज जो है 7% है। कॉरपोरेशन टैक्स जो हमारा लगा है इसमें वो 15% है। जीएसटी 16% है। कस्टम जो है 5% है।
एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है 2% है। इनकम मतलब टोटली जो है 100% है, हमें डिवाइडेड है ये। और जो हमारा जो गया है, जो हमारा जो गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम जो हम करते हैं उनमें 9% का हम उसमें हम मतलब उसमें वो करते हैं डिडक्ट। सब्सिडीज जो है 8% है, पेंशन 4% है, अदर एक्सपेंडिचर 9% है, सेंट्रल सिक्योर स्कीम्स में 15% है, फाइनेंस सेक्टर स्कीम्स में 15%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 10% है, स्टाफ शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ में 17% है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% है, राइट। एंड हम बात कर लेते हैं अब आगे के बारे में, इसका थोड़ा हम नेक्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं बजट एट अ ग्लैंस। हमें जो है हाँ यूनियन बजट में जो 2022 और 23 में है, इसमें जो है हमें क्या रिसिपेंट्स क्या क्या हुई है और एक्सपेंडिचर हमारे कहाँ कहाँ गए। रेवेन्यू में आप डिस्कस कर सकते हो, आप मैं पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ये आप डिस्कस कर लेना, आप अकॉर्डिंगली इसको रीड कर लेना, इसमें समझ लेना आप। ओके, मैं आपको मेन जो पॉइंट है इसमें आपको बता देता हूँ इसमें। ओके, 1 मिनट। तो हम बात करते हैं अब हमें क्या क्या रिसिपेंट्स हुए और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ गए है। ये रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यूज़ में हमारे रिसिपेंट में क्या क्या है, आप इसको इजीली आप समझ लेना। मैं ऊपर ही मतलब जो शॉर्ट है उसको आपको एनालाइज करवा रहा हूँ उसको, ये बहुत डीपली है बट आपको आगे के लिए समझ आ जाएगा ये, ठीक है। डिफिशिएंट ट्रेंड्स पे बात कर लेना आप ना, ये डिस्कस हो जाएगी, आप डीपली इसको समझ लेना। और कोई भी टॉपिक में अगर लगता है आपको कि समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार समझा दूँगा। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स की बात करते हैं हम, कि इसमें हमारा जो इनकम टैक्स यही मेन पॉइंट है इस बजट का, ठीक है। तो अभी जो है जो मिडिल क्लास वाले हैं उनकी जो इनकम जो है 2,50,000 है, राइट। मतलब मंथली बेसिस जो एनुअली बेसिस पे जा रही है 2,50,000 पे कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होने वाला है, राइट। और 2,50,000 से 5,00,000 के अराउंड में जो है 5% का डिडक्ट हो रहा है। एंड 5,00,000 से 7,50,000 में इनमें 10% का है, 7 to 50 में 7 to 50 to 10,00,000 के बीच में 15% है, एंड 10 to 12 अराउंड 20% है। तो ये जो है स्लैब बढ़ता चला जा रहा है, इसको आप समझ लेना। और इसमें जो है मतलब जितना आपकी इनकम ज़्यादा होगी उतना ही आपका टैक्स हाई चल जाएगा। ओके, अब आगे के ऊपर बात करते हैं हम इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है हमारा, जो हमें इकोनॉमिक कांस्टेंट प्राइसेस इन परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है इसमें आपने देखा होगा कि हमारा आप एनालाइज कर ले तो 2019 और 20 में जो रेट था 4% था, एंड 2020-21 में जो कोविड का टाइम था तो -7.3% हो गया था। ओके, एंड 2021 एडवांस जो एस्टिमेट्स हमने जो कैलकुलेशन किया था वो 9.22% है, और जो अभी जो करेंटली जो जा रहा है 8% to 8.5% जा रहा है। ओके, अब हम आगे के बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, अब हम शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी और जीवीए 2021-22 में जो सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो था 18.8% समथिंग था। इंडस्ट्री में जो हमारा जो सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर में जो हमारा परसेंटेज था 28.2% था, एंड सर्विसेज सेक्टर में जो हमारा परसेंटेज था 53% था। ये 2021-22 जो करेंटली है उसमें। अब हम बात करते हैं 2021 में 2021 एंड 22 में जो कंपैरिजन है हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो 3.6% एंड 2021-22 में 3.9%, इंडस्ट्री में -7.0% है, और 2021-22 में 11.8% है।
एंड सर्विसेज सेक्टर में जो है ये, एक मिनट, जो सर्विसेज सेक्टर में है -8.4% है, और जो 2021-22 में 8.2% का है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। अभी जो करेंटली जो हमारा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 2018 और 19 में, जो ग्रोथ रेट है आप समझ ले हो कि WPI और CPI जो कंबाइंड है, इसमें हम जो समझ लेते हैं कि कैसे है। जो 2018-19 में था 3.4 था, अब बट जो था अब है 4.3। 2019-20 में जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम WPI और CPI में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2019 और 20 में 1.7 टू 4.8% था। 2020-21 में 1.3, अब जो WPI जो था 6.2 था। एंड अभी जो करेंटली जो ग्रोथ हुआ है इसमें 5.2 से 12.5% हुआ है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 4 पिलर्स होते हैं जो हमारे सेक्टर्स में, ये हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इसमें हम ये नहीं समझा रहा मैं कि आपको इतना डीपली पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना। जो मेन टॉपिक्स होते हैं आपको एनालाइज करना है सिर्फ उसको, ठीक है जी। आपको आप 4 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें जो होता है कुछ पार्ट्स होते हैं, ओके। एंड हम बात करते हैं और प्रोडक्टिविटी जो हमारे जो प्रोडक्टिविटी में जो कितना इंक्रीमेंट आया है उसमें भी हम उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है उसके ऊपर भी हम ये डिस्कस हो रहा है। जलवायु क्रिया, जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है करंटली, जो कितना चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर भी इसमें हमारे सेक्टर में चर्चा की गई है, ओके। अब हम बात कुछ 4 पिलर्स जो मैंने आपको अभी कंफर्मेशन का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, PM गति शक्ति, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, जो कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर ही बात हो रही है, फिनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट, ओके। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन। इसमें क्या है, हमें अब ना एक प्रेजेंटेशन है ये, तो टॉपिक बाई टॉपिक पेज जो चेंजेस होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन जो है, कितना मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन हुआ है मैं आपको ये चर्चा बता रहा हूँ। डिफेंस में है 525.2 के। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है 217.7 के है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में 199.1 के है। होम अफेयर्स में जो हमारा इनमें एलोकेशन हुआ है 185.8 के है। रेलवेज में 140.40 के है। रूरल डेवलपमेंट में 138.2 के है। एंड एग्रीकल्चर में 132.5 के है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर में 107.7 के है। एंड कम्युनिकेशन में 105.4 के है, ओके। और हम बात करते हैं अभी ये कुछ एलोकेशंस टू मेजर स्कीम्स है, वो आप इजीली आप समझ लेना, ये तो कोई इसको समझाने वाली कोई वो इशू नहीं है। हम जो आगे बात करते हैं वो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दीज आर 7 इंजिन्स ऑफ PM गति शक्ति, जो अभी करेंटली जो प्रधानमंत्री द्वारा जो स्कीम चलाई गई है वो 7 पिलर्स है उसके। उस पिलर्स में हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हम टॉपिक जो होगा इसमें जो है 7 पिलर्स है। एक पहला है रोड्स, रोड पे पीछे ये है 7 पिलर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड जो है रेलवे, एंड थर्ड जो होता है हाईवे, एंड फोर्थ जो है पोर्ट्स, एंड फिफ्थ मास, एंड वाटर वेज भी है 6 पे, एंड 7 है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो 7 पिलर्स है इससे जो है हमारा ग्रोथ है, इसलिए इसमें ये जो PM गति शक्ति है इस पर हम डिस्कस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको आगे बढ़ाने का, इस पर और इन्वेस्टमेंट करने का, ओके। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर आप नहीं आएगा तो आप मतलब इसमें
अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ये कोई ऐसा कोई वो नहीं है जो इसमें समझाने वाली कोई बात है। ये तो आप रीडली आप पढ़ लेना, आप समझ लेना इसको, क्योंकि इसको समझाने वाला कोई इशू नहीं है। बट जो हम एनालाइज कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत टॉपिक्स है जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। ओके, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, ज़्यादा कुछ मेन बजट जो मेन है वही आप इसको एनालाइज करना, आप इसको समझना। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट करना। मैं और भी इसमें सकता कुछ इसमें कमियां आए या फिर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बता देना, आप कमेंट कर देना या कोई मैसेज कर सकते हो कमेंट में, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। इसमें ऐसा कोई हाई या रॉकेट साइंस नहीं है जो इसमें समझने वाली चीज़ है। बट आपको ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक फंडामेंटल है जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि एनालाइज होता है एनुअली बेसिस पे हर साल। ये एक मेन पॉइंट है जो यूपीएससी में भी काम आता है। ठीक है जी, तो इसको समझना। और अभी जो मैं है कुछ टाइम बाद एक नया टॉपिक भी लाऊंगा जो 11th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है उसके बेस पर, तो आप समझना उसे। इसमें मतलब एक स्टैटिस्टिक्स होगा और एक फंडामेंटल होगा जो थ्योरी बेसिस पर होता है। उनका मैं टॉपिक जो है का इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। टॉपिक मतलब उनका क्या क्या है टॉपिक आ रहे हैं उसको मैं सीरीज बाई आप कंप्लीट स्टार्ट कर दूँगा आज से। पहले आपका इंट्रोडक्शन करूँगा, उसमें कितने क्या क्या टॉपिक है ये आने वाले टाइम में, और मैं आपको एक एक टॉपिक बाई टॉपिक समझाना स्टार्ट करूँगा। आशा करता हूँ अगर आपको ये सच में आपको इंट्रोडक्शन लग रही है, एजुकेटेड लग रही है वीडियो, तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे कमेंट करो या शेयर करो, कोई इशू नहीं है। बट मुझे ये अच्छी है तो अच्छा लगता है आपको तो आप आगे बढ़ाना, कोई इशू नहीं है मेरा। थैंक यू आप सभी का।